गर्मियों के मौसम में कैसे सही तरीके से मेकअप किया जाए, चलिए आज देखते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट। आज आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया है और ये लुक कर लिया है कंप्लीट। तो ये जो वीडियो है खासकर गर्मियों के मेकअप के लिए है। तो मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको सारी टिप्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो देखिए, ये जो लुक है ये मैंने आज क्रिएट किया है और आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। तो गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है हमारे चेहरे पे, जिससे मेकअप जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है और मेरा मेकअप जो है वो कैसे लंबे समय तक टिकेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप प्राइमर की जगह पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी बहुत मदद होगी आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में। इससे भी आपके चेहरे पे जितने भी पिंपल्स हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं उसमें बहुत गंदगी बैठ जाती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स आ जाते हैं मेकअप के। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स के बाद आ जाते हैं दाग धब्बे और ऑयली स्किन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी, खासकर सर्दियों में। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए प्राइमर के लिए। इससे आपकी बहुत मदद होगी। ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने आज आपको बताए हैं ये नहीं आएंगे आपको। दूसरी स्टेप है हमारी मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने इस्तेमाल किया है बॉडी केयर के मॉइस्चराइज़र का। तो ये जो है ये थिक मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी कभी ऑयली भी हो जाती है, लेकिन आज थोड़ी सी ड्राई थी इसलिए मैंने इस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पहले से ही बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मॉइस्चराइज़र की जो स्टेप है ये आप कर सकते हैं स्किप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिर एलोवेरा जेल का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है फाउंडेशन। अगर आपको मेकअप जो है वो जल्दी से कंप्लीट करना है तो आप इस मॉइस्चराइज़र की स्टेप को कर सकते हैं स्किप। आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र को मिक्स कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ। फाउंडेशन के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पीच वन के फाउंडेशन का। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और लंबे समय तक टिकता है। ये आप बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर पाते हैं और बहुत नेचुरल कलर है इसका। तो आपको भी ध्यान रखना है कि फाउंडेशन आप किसी भी फाउंडेशन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो होना चाहिए लाइट वेट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और फिर फाउंडेशन का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेयर्स आ जाते हैं तो स्किन भी ख़राब हो जाएंगी आपकी। इससे आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लॉन्ग लास्टिंग और लाइट वेट फाउंडेशन का ही इस्तेमाल कीजिए और ऐसा फाउंडेशन चूज़ कीजिए जो आपके स्किन टोन से मैच करे। हम क्या करते हैं, स्किन टोन होती है बहुत ज़्यादा डार्क या फेयर और फाउंडेशन हमारा होता है उसके टोटली अपोजिट, यानी कोई दूसरा ही फाउंडेशन ख़रीद लेते हैं। इससे आपका मेकअप जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर आपको अच्छा बेस मेकअप करना है तो ध्यान रखिए कि जो भी फाउंडेशन आपके स्किन टोन से अच्छी तरीके से मैच करता हो उसे ही ख़रीद लीजिए। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि आपने पूछ रहे थे बहुत लोग कि फाउंडेशन कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे स्किन टोन से मैच कर रहा है। तो आप जब भी ख़रीदने जा रहे हैं फाउंडेशन तो थोड़ा सा फाउंडेशन ले लीजिए। टेस्टर जो है वो होता है मेकअप जो बेच रहे हैं उनके पास, तो टेस्टर लीजिए और थोड़ा सा चेहरे पे अप्लाई करके ब्लेंड करके देखिए कि वो आपके स्किन टोन से मैच हो रहा है या नहीं। तो इससे क्या होगा, आप चेहरे पे ही लगाइए। हाथ पे हम लगाते हैं, हाथ टैन हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो हाथों की स्किन टोन और चेहरे की मैच नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिए कि चेहरे पे थोड़ा सा लगाइए, ब्लेंड कीजिए और देखिए कि ये आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो जल्दी से ख़रीद लीजिए, नहीं कर रहा है तो मत खरीदिए, मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फाउंडेशन जो है वो हम सिर्फ चेहरे पे लगाते हैं, गर्दन जो है वो हम छोड़ देते हैं।
इससे आपका मेकअप जो है वो फेकनेस जो है वो दिख के आती है। अगर नेचुरल मेकअप आपको करना है तो ध्यान रखिए कि फाउंडेशन को चेहरे पे नहीं, गर्दन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कीजिए ताकि वो नेचुरल लुक आए आपका। फाउंडेशन लगाने के तुरंत बाद कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके चेहरे पे जो पसीना आता है वो नहीं आएगा और मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिकेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। ये है शुगर की कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका इस्तेमाल करती हूँ मैं हमेशा। मुझे पसीना तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अगर मेकअप आपको लंबे समय तक टिकाना है तो आपको इस्तेमाल करना है कॉम्पैक्ट पाउडर का। इस कॉम्पैक्ट पाउडर में आता है स्पंज, तो इस स्पंज का इस्तेमाल करके आप इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और आपका मेकअप भी काफ़ी फ्लॉलेस दिखेगा। बेस मेकअप आप अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने इस्तेमाल करना है कंसीलर का। तो कंसीलर के लिए आपको तो पता है कि मैं हमेशा क्रायोलिन के पैलेट का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें से सबसे लाइट शेड जो है इसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर फाउंडेशन जो है वो पसीने से निकल जा रहा है आपका, तो आप सिर्फ कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन। इससे भी आपकी मदद होगी मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में। तो इसमें से लाइट शेड है, यहाँ पे ऐसे पीछे लिखा हुआ होता है नंबर, तो ये शेड है 22 का। ये सबसे लाइट शेड है। अगर आपकी स्किन टोन जो है वो डार्क है तब भी आप ध्यान रखिए कि लाइट कंसीलर का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो इस कंसीलर का आज मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो मैंने कंसीलर लगाया है अच्छे से यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर, यहाँ पे डार्क सर्कल पे, और यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया है ताकि वो पैच यहाँ पे ही ना दिखे कंसीलर का, और थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक पैचेस हमारे चेहरे पे होते हैं। इवन स्किन टोन नहीं होती है सबकी, तो जहाँ पे डार्क पैचेस हैं आपके चेहरे पे, गर्दन पे, तो वहाँ पे कंसीलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर दाग धब्बे हैं बहुत ज़्यादा चेहरे पे, तो इसी पैलेट में से मैं आपको दिखाती हूँ। इसका शेड है 29 और ये है ऑरेंजिश कलर का। तो इसका इस्तेमाल किया है मैंने और अच्छे से दाग धब्बे जो है वो मिटा लिए हैं। छुप जाते हैं दाग धब्बे अच्छे से जब आप इस कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंसीलर लगाने के बाद भी आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करना है ताकि आपका कंसीलर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। लूज़ पाउडर होगी आपके पास तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टूरिंग के स्टेप पे। कॉन्टूरिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इसी पैलेट में से सबसे डार्क शेड का। तो ये डार्क शेड जो है ये है नीग्रो 1, यहाँ पे लिखा है पीछे, और ये है सबसे डार्क शेड। तो जिनकी डार्क स्किन है और पसीना बहुत आ रहा है आपको, तो आप इस कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन भी, लेकिन कंसीलर तो आपको लाइट ही इस्तेमाल करना है। तो कॉन्टूरिंग की स्टेप आपको अच्छे से करनी है, इससे ही आपकी मदद होती है आपके फेशियल फैट्स को छुपाने में। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लगा लिया है अच्छे से कंसीलर, फिर यहाँ पे चीक बोन्स के नीचे, फिर जॉ लाइन पे और नाक पे लगा लिया है मैंने। आपका नोज़ जो है वो काफ़ी शार्प दिखता है अगर आप अच्छे से लगाते हैं कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग भी आपको अच्छे से ब्लेंड करनी है। मैं तो हमेशा इसी ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ब्लेंडर को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। खासकर गर्मियों में तो हम क्या करते हैं, वैसे ही ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी बहुत पसीना आता है, वैसे ही रख देते हैं, वॉश नहीं करते हैं, तो इससे आपके पिंपल्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और चेहरा जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले थोड़ा सा वॉश कर लीजिए ब्लेंडर को नॉर्मल पानी से। अगर स्पॉन्ज ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पानी की मदद से वॉश कर लीजिए। ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप जिन ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी आप अच्छे से टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन कर लीजिए और इसके बाद ही इसकी मदद से ब्लश जो है वो अप्लाई कीजिए। अब गर्मियों के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा ब्लश का इस्तेमाल करना है, तो ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ C2P के प्रोफेशनल मेकअप का, और गर्मियों में मैं सबसे ज़्यादा इस शेड का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे बहुत नेचुरल लुक आता है। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी ब्लश का पैलेट हो, इसी शेड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका मेकअप जो है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे। आई शैडो भी मैंने काफ़ी आसान तरीके से बना लिया है। मैंने डार्क शेड का इस्तेमाल नहीं किया है आज क्योंकि मुझे नेचुरल लुक चाहिए था।
कोस्टल सेंस के पैलेट का मैंने आज इस्तेमाल किया है। हमेशा मैं इसी पैलेट का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें से ये वाला जो शेड है ये मेरी स्किन टोन से मैच करता है, तो इसे मैंने एज अ बेस आई शेडो लगाया है। और इसके बाद ये जो ऊपर का शेड है ये है हल्का सा लाइट ब्राउन। तो लाइट ब्राउन शेड की मदद से मैंने यहाँ पे आँखों के आउटर कॉर्नर में लगा लिया है आई शेडो। और इसके बाद ये वाला जो शेड है यहाँ पे ये हल्का सा ब्राउन और येलो शेड को मिक्स किया है, तो इस शेड का मैंने इस्तेमाल किया है और आँखों के इनर कॉर्नर्स में मैंने अप्लाई किया है। और ऐसे मैंने बना लिया है क्यूट सा आई शेडो। अब लिपस्टिक के लिए मैंने इस्तेमाल किया है मेबेलिन के लिपस्टिक का, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप ऐसा नहीं कि पिंक लिपस्टिक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन न्यूड लिपस्टिक जब आप लगाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आता है, क्योंकि हमारे आउटफिट पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जब आप गर्मियों के मौसम में मेकअप करते हैं तो आइज़ का मेकअप जो है वो डार्क कीजिए और लिपस्टिक जो है उसे न्यूड लगाइए। तो चलिए, मेरे पास एक न्यूड लिपस्टिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कलर एसेंस के लिपस्टिक है। ये जो है क्रीमी मैट है, तो इसका शेड ऐसा है। तो इसका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ जब आई मेकअप जो है ये मैं बहुत ज़्यादा डार्क करती हूँ तब। अब आप देख रहे होंगे कि आई शेडो तो मैंने बहुत लाइट लगा लिया है, इसलिए लिपस्टिक जो है मैंने डार्क बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो आप आई शेडो भी लाइट बना सकते हैं और लिपस्टिक भी आप न्यूड लगा सकते हैं। लाइनर के लिए मैंने इस्तेमाल किया है शुगर के लाइनर का। इसका शेड है ब्लैक। तो मैंने शुरुआत की है यहाँ से, बीच से ही आपको शुरुआत करनी है लाइनर की। तो यहाँ से मैंने 2-3 स्ट्रोक्स से लगाया है और इनर कॉर्नर में मैंने बहुत लाइटली अप्लाई किया है लाइनर। तो ऐसे मैंने सिंपल सा लाइनर कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद काजल के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कलर एसेंस के काजल का। तो ये है स्मच प्रूफ, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। इससे आपकी आँखें जो है वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं। इसके बाद मेबेलिन का ये जो मस्कारा है इसकी मदद से मैंने लैशेस को अच्छे से शेप दिया है और आप देख रहे होंगे कि कैसे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है जब आप मस्कारा सही तरीके से लगाते हैं। तो ऐसे मैंने ये लुक कर लिया है कंप्लीट अच्छे से। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको पसीना तो आएगा लेकिन मेकअप जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये जो टिप्स मैंने आज आपको बताया है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी मेकअप करने में और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। सारे टिप्स अगर अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि मेकअप को आप लॉन्ग लास्टिंग बना पाएँ। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे बहुत सारे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।